We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका की गोद में जाकर बैठ चुके पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर चीन से सामने आई। जी हां, चीन जहां पर SEO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठकें चल रही हैं और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी बात कह डाली कि अब पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। जी हां, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SEO जहां चीन के किंगडाओ में हो रहा है, ये कोई औपचारिक भाषण नहीं था। ये पाकिस्तान को आंख में आंख डालकर दी गई स्पष्ट और तीखी चेतावनी थी। ऐसा मंच जहां पाकिस्तान भी मौजूद था और भारत ने उसी के सामने आतंकवाद की परतें उधेड़ डाली। राजनाथ सिंह की बातों में सिर्फ शब्द नहीं थे, उनमें भारत की नई नीति की स्पष्ट झलक थी कि अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। 2020 के लद्दाख गतिरोध के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन की धरती पर कदम रखा। माहौल शांत था, लेकिन भारत की मंशा बिल्कुल साफ। जैसे ही राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया और जिस देश की सांसें सबसे तेज चलने लगी वो था पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि शांति और समृद्धि आतंकवाद और विनाश के हथियारों के साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती। ये सीधा निशाना था उन देशों की ओर जो आतंकवाद को न सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि उसे अपनी नीति बना चुकी हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, तो निशाना साफ था, निशाना पाकिस्तान पर था। और ये शब्द तब बोले जा रहे थे जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद सामने बैठा हुआ था। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। 22 अप्रैल को लश्कर ए तैयबा से जुड़ी अपनी शाखा TRF ने कश्मीरी पर्यटकों पर हमला कराया था। उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर मारा गया था। राजनाथ सिंह ने TRF को सीधे लश्कर से जोड़ा और लश्कर को तो दुनिया पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। SEO जैसे मंच पर लश्कर और TRF का नाम लेकर पाकिस्तान की मौजूदगी में ये कहना ये कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि कूटनीतिक मिसाइल थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने दिखा दिया कि अब आतंकवाद के ठिकाने सुरक्षित नहीं हैं। हमने उन्हें निशाना बनाया और आगे भी संकोच नहीं करेंगे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये भारत की नई नीति का ऐलान था। बात कम और एक्शन ज्यादा। उन्होंने मौजूदा समय की नई चुनौती पर भी जोर दिया, ड्रोन आतंकवाद। जी हां, आज ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स सीमा पार भेजे जा रहे हैं। साइबर अटैक और हाइब्रिड वॉर की नई रणनीतियों का इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर इस तकनीक से आतंकवाद का मास्टर बना हुआ है। राजनाथ सिंह ने इन सब हथकंडों को दुनिया के सामने उजागर किया और मंच था SCO का, जहां पाकिस्तान, चीन, रूस समेत कई ताकतवर देश मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने एक और अहम बात कही कि कोई भी देश चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, अकेले दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान या चीन के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश था और खास तौर से संदेश था अमेरिका के लिए। अब भारत वैश्विक मंचों पर अपने सहयोग की पेशकश करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ बैठकर सुनता था। अब भारत वो देश है जो सीधे, साफ और दमदार आवाज में अपनी बात कहता है और जरूरत पड़ने पर कदम भी उठाता है। राजनाथ सिंह ने SCO जैसे संगठन को भी आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को नीति की इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। SCO को ऐसे दोहरे मापदंड अपनाने वालों की आलोचना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये सीधा सवाल था SCO के सामने, क्या आप आतंकवाद को नजरअंदाज करते रहेंगे या अब कोई ठोस कदम उठाएंगे? अपने भाषण के अंत में राजनाथ सिंह ने संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिना से किया। उन्होंने कहा कि हम सबकी शांति और समृद्धि चाहते हैं। भारत एक शक्ति है मगर अहंकारी शक्ति नहीं। हम शांति चाहते हैं मगर कमजोरी से नहीं, ताकत से। फिलहाल भारत ने चीन की धरती पर पाकिस्तान के सामने खड़े होकर जो भाषा बोली वो पूरी दुनिया को समझ आ गया। ये वही भारत है जो अब किसी से नहीं डरता। ये वही भारत है जो आतंकवाद को सिर्फ निंदा से नहीं, एक्शन से जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।